PRI, PRI बोले तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, PRIs। ओके, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, सबसे पहले चीज जो उठाएंगे वो उठाएंगे इवोल्यूशन ऑफ PRIs इन इंडिया। ओके, इवोल्यूशन ऑफ PRIs इन इंडिया। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की जो खास बात रही है कि these PRIs, which is also known as village level local self government at village level, these are not new. Okay, PRIs were there in ancient India. मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया। इवन इन ऋग वैदिक पीरियड वी हैव द विलेज ट्राइबल असेंबली। ओके, विलेज ट्राइबल असेंबली जिसमें दो थे, जैसे विधाता और गण। ओके, ये विलेज ट्राइबल असेंबली क्या करते थे कि जब ऋग वैदिक पीरियड में जो ट्राइब्स होती थी जो एक दूसरे के ऊपर हमला करते थे, वो ये ट्राइब्स से जो एक दूसरे के पे हमला करने के बाद जो कैटल गैदर करते थे, क्योंकि ऋग वैदिक पीरियड के लिए कैटल बहुत प्रीशियस थी, स्पेशली काऊ। ओके, जैसे ऋग्वेदिक पीरियड में काऊ के ऊपर ही कई सारे नाम है। गविष्टि, गविष्टि मतलब गविष्टि मतलब इन सर्च ऑफ काउज, मतलब युद्ध करना। गविष्टि। गोमत मतलब वेल्दी मैन, अ पर्सन हु हैज मेनी काउज। गोपत, गोमत। ओके, गोधूली, टाइम भी काउ से डिसाइड होता था। गोधूली मतलब डस्क, हाँ डस्क, गोधूली, ये सब काउ से रिलेटेड है। ओके, गोपत, गोमत, गोधूली, गविष्टि, दुहित्री, डॉटर, द वन हु मिल्क्स काउ। ओके, तो दीज आर द थिंग्स, मतलब दीज shows that cow was the prominent feature of Rigvedic society, और Rigvedic society was mostly a tribal society, और ट्राइबल सोसाइटी में जितने इश्यूज होते थे वो विधाता और गण सॉल्व करते थे, गण और विधाता सॉल्व करते थे ट्राइबल इश्यूज असेंबलीज में। क्लियर है गाइस? सो आपके वैदिक पीरियड से आपके असेंबलीज, मतलब जो ट्राइबल असेंबलीज थी, वो एक तरीके से रूडिमेंट्री पंचायत सी थी। फिर उसके बाद पीरियड आया महाजनपद। सर इसमें कौन सा एंशिएंट इंडिया में क्लास चला रहे हैं, कौन सा टॉपिक चल रहा है? महाजनपद ही चल रहा है? अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात होगी, महाजनपद चल रहा है। विच टेक्स्ट गिव्स द फर्स्ट नॉलेज ऑफ महाजनपद? द टेक्स्ट विच मेंशंस द महाजनपद फॉर द फर्स्ट टाइम। प्रीसियस प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन बना है। हाँ, कौन सा? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय गिव्स द मेंशंस ऑफ महाजनपद फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस में क्वेश्चन बना है, और ये आपके मतलब अदर एग्जाम्स में भी क्वेश्चन बना। अंगुत्तर निकाय गिव द, तो महाजनपद थे, तो महाजनपद में भी आपके कुछ महाजनपद थे जो एक तरीके से जो ट्राइबल असेंबलीज के रूप में ही रूल किया जाता था। ओके, तो जो आज जो हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को जो देखते हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज नॉट न्यू टू द कंट्री। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाज क्वाइट एम्बेडेड इनटू द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द इंडियन एथोस एंड कल्चर। ओके, तो मेक ए हेडिंग क्लास, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, PRIs। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज द local self government at a village level, is the local self government at a village level, self government at a village level,
these institutions are the grassroots of democratic setup, are the grassroots of the democratic setup. They bring the democracy. They bring the democracy. They bring the democracy to the most basic level, to the most basic level. It is the vital component of India's democratic governance. It is the vital component of India's democratic governance. Democratic governance, which allows citizens to participate in decision making, which allows citizens to participate in decision making. At a local level, contributing to the country's rural development, contributing to the country's rural development and grassroots democracy. Country's rural development and grassroots democracy. Grassroots democracy. Next paragraph. In India, the village communities have been in existence for over centuries, and panchayats have been the part of these communities since then, and panchayats have been the part of these communities since then. Full stop. Even during the time of Rig Veda, there was evidence which suggests the self-governing village bodies, which suggest the self-governing village bodies called विधाता. कुछ किताब में विधत दे रखा पर गलत है, विधाता है. called विधाता. गण से ही गणराज्य बना. गण से ही गणराज्य बना. विधाता गण. Later on, these were transformed into
सभा एंड समिति, सभा एंड समिति, स्टॉप एंड समिति। नेक्स्ट पैराग्राफ। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाजनपद, during the period of Mahajanpads, we found the evidence of some republics. We found the evidence of some republics. Name any republic during the ancient period. Lichavis. Okay. Okay. लिखिए, we found the evidence of some republics, and these republics were governed by councils and assemblies. ये बड़ी मुश्किल से आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज, क्योंकि ज्यादातर पंचायती राज सीधे बलवंत राय मेहता कमेटी से ही शुरू हो जाता है। ओके, बट अगर सपोज ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, ये एसए में आ जाता है विदर पंचायती, मैंने पंचायती राज को कभी ऐसे आएगा तो पंचायती राज सीधे इवोल्यूशन के साथ, ठीक है, इवॉल्व कैसे हुआ पंचायती राज, क्योंकि इकलौता भारत देश है जहां पे विलेज लेवल पे डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कहीं वर्ल्ड में कहीं नहीं है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नाम टाइप का कहीं भी नहीं है, सिर्फ भारत में। तो इट इज अ समथिंग, इट इज अ सिस्टम विच इंडिया कैन टेक प्राइड ऑफ। हाँ भाई, हमारे क्या ऐसा है, ग्रास रूट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी है। ओके, these जनपद्स वर गवर्न्ड बाय काउंसिल एंड असेंबलीज which handled administrative and judicial matters, which handled administrative and judicial matters. Full stop. These panchayats were free from state interference, were free from state interference. Dynasties tumbled down, were free from state interference. Dynasties tumbled down, dynasties tumbled down, tumbled down from Mauryan, to Satvahans, to Guptas, from Mauryan to Satvahans, to Guptas, Satvahans to Guptas, to Pushyabhutis, to Pushyabhutis. Konark ji, name the prominent Pushyabhuti ruler. Pulkeshin, very good. To my this side, any prominent Pushyabhuti ruler? ऑनलाइन बसंत जी, कोई पुष्यभूति रूलर? आपने तो एंशिएंट इंडिया मेरे से पढ़ा है। पतंजलि वाज वेरी गुड, वेरी गुड। ये हैं हमारे बच्चे जो ख्वाब देख रहे हैं कि हम पीसीएस क्वालिफाई करके एसडीएम बनेंगे या डीएसपी बनेंगे, और उन्हें ये नहीं मालूम है हु इज पुष्यभूति डायनेस्टी। हर्षवर्धन वाज पुष्यभूति डायनेस्टी। आप समझ रहे हो ना क्लास? कॉम्पिटिटर आपको ऐसा धोबी पछाड़ देंगे ना कि अब आप अपनी नॉलेज खुद समझ सकते हो। 2 महीने बाद प्रीलिम्स है, आपको यही नहीं मालूम कि पुष्यभूति का मेजर रूलर क्या कौन है। तो ओके,
देखो बेटा, सपने देखना बहुत जरूर अच्छे है, सपना उन्हीं के सच होते हैं जो सपने देखते हैं, पर सपने देखने के साथ ना सपने को पूरा करने के लिए मेहनत बहुत। और आप मेहनत कम करोगे तो ये मत सोचना कि बगल वाला भी कम मेहनत कर रहा है। बगल वाला आंख बंद करके दिन रात मेहनत कर रहा है। ठीक, अगले हफ्ते रघुनाथ आ रहा है, मेरी बात हुई थी अभी, सैटरडे को बात हुई थी रघुनाथ से। तो क्योंकि उनके यहाँ जो गांव कुल देवता है वो पूजा करने गए हैं इस समय अपने गांव में। ओके, तो कह सर अगले हफ्ते आऊंगा। तो लास्ट अटेम्प्ट, ही इज ऑफ जनरल कैटेगरी, लास्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुआ। ओके, 2 बार आईएएस इंटरव्यू फेस। गाइस, अब ऐसे लोग जुटे रहते हैं। मतलब एसएससी में सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब भी लग गई, वो भी जॉब छोड़ दी। और उसका उत्तराखंड पीसीएस का भी मेंस क्वालिफाई है, इंटरव्यू है उत्तराखंड पीसीएस। कह रहा था अगर एसडीएम बन गया तो फिर छोड़ दूंगा, क्योंकि बिकॉज आईएएस एलाइड मिला है ना। 461 रैंक जनरल को, कहाँ आईएएस भी नहीं मिलेगा, आईपीएस भी नहीं मिलेगा। ओके, और आईआरएस भी नहीं मिलेगा, नीचे का आईआरटीएस, इंडियन रेलवे एंड ट्रैफिक। पर आईआरटीएस भी बहुत अच्छी सर्विस है। आईआरटीएस, वन ऑफ माय फ्रेंड इज आईआरटीएस। जब वो चलता है ना तो पूरा रेलवे वैगन चलता है उसके लिए। जब आईआरटीएस डीआरएम चलता है रेलवे से तो पूरा रेलवे वैगन चलता है। उस वैगन के अंदर एक ड्राइंग रूम होता है, एक डाइनिंग रूम होता है, एक बेडरूम होता है, मतलब पूरा शान और शौकत से चलता है। सिविल सर्विस में आप कहीं भी सेलेक्ट हो जाए ना, शान और शौकत पूरी पक्की। बिकॉज जिस एरिया में आप निकलोगे ना, उस एरिया के उस डिपार्टमेंट के हेड तो आप ही रहोगे। भले ही अब आईएएस होता वो तो फिर सबसे टॉप पे ही रहता, वो तो चाहे वो कहीं का भी आईएएस हो, तो आईएएस के तो फिर एक अलग ही कैटेगरी हो जाती है आईएएस आईपीएस की। पर इवन देन आईआरटीएस, इंडियन रेलवे एंड ट्रैफिक सर्विस, आईआरटीएस जो है वो जिसके थ्रू डीआरएम बनते हैं। आपने देखा होगा ना, कई बार रिजर्वेशन में डीआरएम कोटा होता है, डीआरएम कोटा। ओके, तो डीआरएम या तो एक होता है, कभी आपने, हो सकता है आप लोग में से बचपन में एक एग्जाम दिया हो, किसी ने सुना है? नहीं सुना होगा, बहुत टॉप क्लास एग्जाम होता है। बिहार के लोग पागल होते हैं इस एग्जाम के लिए। ये 12th के बाद दिया जाता है। इसमें, इस एग्जाम में जो लोग सिलेक्ट होते हैं उन्हें सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब डीआरएम के लिए पहले ट्रेनिंग देती है, ग्रेजुएशन एजुकेशन कराती है, लाइक जस्ट लाइक एनडीए। ये 12th के बाद होता है। ओके, आज गूगल में सर्च कर लेना, इफ एनीबडी ऑफ यू इज एलिजिबल यू कैन गिव द डीआर अगेन यूपीएस। और ये एग्जाम यूपीएससी ही लेता है, एससीआरए एग्जाम होता है। तो और उसके बाद जो एससीआरए के थ्रू नहीं भर्ती होती, वो होती है, भर्ती होती है सिविल सर्विस के थ्रू, आईआरटीएस, इंडियन रेलवे एंड ट्रैफिक सर्विसेज। ओके, तो क्लास मेहनत करिए। अगर आपको ये सब चीजें नहीं मालूम है, पुष्पभूतिज, डायनेस्टी क्या है और ये सारी चीजें, तो थिंग्स 2 महीने बाद एग्जाम है। तो आप सोच रहे हैं, मैंने कई बार बोला ना, जितनी सीटें हैं 189 सीटें हैं, तो सारी अगर उत्तराखंड की फैकल्टीज को मिला दें जिनके पास एटलीस्ट 5-10 साल का एक्सपीरियंस है, तो 189 से ज्यादा फैकल्टीज तो उत्तराखंड में है। और मेरे ख्याल से हर फैकल्टीज ने मोस्टली भर रखा होगा। ओके, मतलब later on, when Turks and Mughals invaded India, Turks and Mughals invaded India, the feudal lords, the feudal lords and local chieftains, the feudal lords and local chieftains governed their territories, governed their territories with varying degree of autonomy, with varying degree of autonomy, degree of autonomy. The Delhi Sultanate and later Mughals, the Delhi Sultanate and later Mughal Empire, the Delhi Sultanate
and later Mughal Empire introduced the system of Jagir. Introduced the system of Jagir, or land grants to noble in exchange, or land grants to noble in exchange of revenues, in exchange of revenues and military service, in exchange of revenues and military service. Full stop. However, with the advent of British rule, the village panchayat, with the advent of British rule, the village panchayats lost their vitality and significance, lost their vitality and significance. Why? एंशियंट पीरियड में पंचायत एज सच रहे, इवन इन मिडिवल पीरियड में भी पंचायत एज सच रहे, ब्रिटिश पीरियड में क्यों खत्म होगा? एनीबडी? सोचो सोचो सोचो, अभी नहीं सोचोगे तो इंटरव्यू में तो सोचना ही पड़ेगा, वहां तो जवाब देना ही पड़ेगा, और सिविल सर्विस में आपके लिए बगैर इंटरव्यू के परीक्षा तो होगी नहीं। जमींदारी सिस्टम से कैसे हो जाएगा? क्लोज इकोनॉमी कारण पंचायत से ब्रिटिश ने मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम लागू कर दिया था, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सिस्टम। अब जुडिशियल सिस्टम हर डिस्ट्रिक्ट में ब्रिटिश ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बैठा दिए थे। पहले कौन निपटारा करता था आपस में झगड़ों का? पंचायत निपटारा करते थे। ब्रिटिश ने वकील और जजेस मॉडर्न तरीके से बनाना शुरू कर दिया, डिस्ट्रिक्ट जज डीजे की पोस्ट बना दी ब्रिटिश ने, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को यह कहा गया तुम अब निपटारा करोगे। ब्रिटिश ने कह दिया हम कोई लोकल आपके उसके हिसाब से लोकल कोर्ट्स नहीं मानते। तो ब्रिटिश ने कानून को कानून की तरीके से चलाना शुरू किया। जैसे आज हम जो कानून देखते हैं वो किसके द्वारा बनाए गए हैं? अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून। उन्होंने सीधे कह दिया कि हम आपके यहां जो भी गवर्नेंस चलती है हम उन्हें मानते ही नहीं है, अगर आपको करना ये गवर्नेंस चलेगी। ब्रिटिश ने नई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एस्टैब्लिश किए। अब पंचायत क्या करते थे? फैसले करते थे, दो आपस में सुलह करवाते थे। अब ये सब काम किसका हो गया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का हो गया। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का हो गया तो पंचायत धीरे 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 रिडंडेंट शुरू हो गए। इसीलिए कहा कि जब ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल द पंचायत लॉस्ट इट्स वाइटलिटी एंड स्ट्रेंथ। इससे पहले मुगल्स या जो टर्क्स या जो हिंदू पीरियड मतलब एंशिएंट पीरियड था, उनमें जितने भी राजा और राजवाड़े है वो कभी पंचायत के मामले में इंटरफेयर नहीं करते थे। उनके जो फैसला होता था पंचायत का फैसला ज्यादातर राजा मान लेता था पंचायत का फैसला। पर ब्रिटिश ने साफ कह दिया कि हम लोकल कोर्ट्स को नहीं मानते हैं, अगर आपको करना है तो एक ही कानून चलेगा, क्योंकि ये पंचायत नए कानून के साथ चलाते नहीं थे, तो उनका कानून चलेगा, एक ही कानून चलेगा। समझ में आ गया ना? कल को आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रिटिश पीरियड में पंचायत क्यों सफर हो गए, वो पंचायत एंशिएंट पूरा निकाला उन्होंने, मिडिवल पूरा निकाला, पर मॉडर्न पीरियड में पंचायत क्यों नहीं हो पाए? तो द रीजन इज बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, लिख लीजिए। लॉस्ट देयर वाइटलिटी सिग्निफिकेंस, द विलेज डिस्प्यूट्स बिगेन टू ब्रॉट बिफोर द सिटी कोर्ट्स, द विलेज disputes brought to the city courts for hearing and decisions, and gradually
The panchayats lost their old glory. Lost their old glory. Full stop. However, in late 19th century, some attempts were made to organize. Some attempts were made to establish, लिख लीजिएगा. Some attempts were made to establish the local self-government. But such efforts were limited to city level. But such efforts were limited to city level in the form of municipalities. In the form of municipalities. In the form of municipalities. Form of municipalities, full stop. In 1882, the then Viceroy Ripon. In 1882, the Viceroy Ripon gave impetus to the local self-government. However, the successors of Ripon threw cold water on it. And the scheme remained a dead letter. In 1919, the Government of India Act 1919 was passed. In 1919, Government of India Act 1919 was passed in the form of Montague-Chelmsford reforms. Montague-Chelmsford रिफॉर्म में ओपिनियन के लिए किस इंडियन को बुलाया गया था? शशिधरन सिन्हा. ध्यान रखिएगा, बी आर अम्बेडकर. मन में बोलोगे को यहाँ तक सुनाई नहीं दिया ना. यू हैव टू बी लाउड एंड क्लियर. ओके, बी आर अम्बेडकर. हम्म अकेले ही गए थे. ओके. और बी आर अम्बेडकर किस फाइनेंशियल कमेटी के मेंबर थे? ये तो पढ़ाया है. यस अंजलि, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आरबीआई बना था? मेरे को मार्क्स बताने की कोई जरूरत नहीं है. मेरे को मालूम हो गया कि कल के टेस्ट में क्या किया होगा. और जो भी मार्क्स थोड़ा लाए होंगे गूगल से सबके लाए होंगे तुम लोग. ओके. हाँ भाई, एनीबडी इन द क्लास, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आरबीआई बना था? हिल्टन यंग कमीशन.
ओके, तो अंश जी अब पढ़ाई के दिन आ रहे हैं सर। ओके, पढ़ाई के दिन अब आ रहे हैं। ओके, बिकॉज आई रिमेम्बर आपके फादर ने कहा था मेरा बच्चा बहुत मन लगा के पढ़ाई करता है, बहुत डेडिकेटेड है, बहुत डिवोटेड है। तो अगर आप डेडिकेटेड हैं, डिवोटेड हैं, तो वो चीज दिखना भी चाहिए। चलिए, क्लास में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, मैं समझ सकता हूँ आप इंट्रोवर्ट है, कई बच्चे यहाँ इंट्रोवर्ट है, नहीं बोलना पसंद करते। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। तो तो ठीक है, अब नेक्स्ट पॉलिटी का टेस्ट है, सभी के लिए कंपलसरी है, 191 लेक्चर पॉलिटी के लिए। ओके, पीसीएस लेवल का, आईएएस का है नहीं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे, कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चन होंगे, पर बहुत इजी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे। सर आपकी वॉइस बहुत क्रैक हो रही है। वो तो क्रैक में तो फिर तो इंटरनेट की प्रॉब्लम है। Thus, between 1919 to 1935, in almost all British provinces in India, the Local Self-Government Act was passed. The Local Self-Government Act was passed first in Bengal in 1919. First in Bengal in 1919. Then in Madras in 1920. 1919. Then in Madras in 1920. Bombay, UP, Bihar, and CP in 1920. Bombay, UP, बिहार एंड सीपी। सीपी मतलब सेंट्रल प्रोविंस, मध्य प्रदेश। in 1920, 1922 in Punjab in 1922, Assam in 1925, बाकी यूपी, सीपी, बिहार in 1920, पंजाब in 1922, असम in 1925, असम in 1925, मैसूर in 1928, and Jammu Kashmir in 1935, and Jammu Kashmir in 1935. Full stop. With the passage of Government of India Act 1935, with the passage of Government of India Act 1935, the provinces gained complete autonomy. The provinces gained complete autonomy. Gained complete autonomy. And many provinces established. And many provinces established the panchayats at village level. Established the panchayats at village level. Because many leaders like Mahatma Gandhi, Dr. Rajendra Prasad,
राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर were in full support of establishment of Panchayati Raj, were in full support of establishment of Panchayati Raj. पंचायती राज कौन सा मेजर लीडर अपोज था पंचायती राज की? वेरी गुड। तो बेटा ये बता दो, अंबेडकर अपोज में थे, पर क्यों अपोज में थे? हाँ, वेरी गुड। अंबेडकर जी ने इसको अपोज किया था। उनका उनका पीछे इसका तर्क था। उनका कहा था भाई सिंपल बात है, जो पंचायत विलेज लेवल पे है ना, तो वो थोड़ा फ्यूडल लेवल पे है, फ्यूडल लेवल पे उनकी सोच भी विलेज लेवल पे है, शहर में तो आए नहीं है। तो वो उनका ये कहना था कि अगर हमने पंचायत को कानूनी स्टेटस दे दिया तो ये एक तरीके से जो लोअर कास्ट हैं और वुमेन है ना, उनको ये सबड्यू करके रखेंगे। आज भी तो देखो ना, आपने शहर में देखा होगा गाड़ी में आगे भी सरपंच लिखा रहता है, जो विलेज के लोग होते हैं सब। तो एक प्राउड की ऊपर से ये जितने जो उस समय के जो पंचायत में कौन खड़ा हो सकता था, अपर कास्ट ही खड़ा हो सकता था। तो बी आर अम्बेडकर वॉज इन अपोजिशन ऑफ पंचायती राज, ध्यान रखिएगा। बी आर अम्बेडकर वॉज द अपोजिशन ऑफ पंचायती राज। तो पहली कौन सी कमेटी बनी थी पंचायत राज का आजादी के बाद? पंचायती राज के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी। ओके, बलवंत राय मेहता किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे? गुजरात। वेरी गुड, वेरी गुड। उनकी डेथ कैसे हुई थी? कैसे हुआ था प्लेन क्रैश? खराबी से? यस, पाकिस्तान की मिसाइल लग गई थी। और सबसे बेस्ट बात है, सबसे वर्स्ट बात है, नॉट बेस्ट बात है, इंडिया ने कोई एक्शन भी नहीं लिया। मतलब उनका पाकिस्तान का प्लेन भारत की सीमा में आ करके हमारे चीफ मिनिस्टर जिस प्लेन में चल रहे थे, बल्कि उस चीफ मिनिस्टर के प्लेन पायलट ने उसको सिग्नल भी दिया था कि दिस इज अ सिविलियन, क्योंकि पायलट्स की कोड भाषा होती है कि ये दिस इज अ सिविलियन एयरक्राफ्ट विच इज नॉट रिलेटेड एंड नॉट एट ऑल रिलेटेड टू द आर्मी सप्लाई एंड ऑल। बट उस पाकिस्तानी पायलट ने शूट कर दिया था। और बाद में उस पाकिस्तानी पायलट ने अपोलॉजी मांगी की थी बलवंत राय मेहता की शायद डॉटर से, व्हेन शी वाज इन अमेरिका। ओके, तो ये ध्यान रखिए, बलवंत राय मेहता वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। ओके, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है क्लास, मतलब एग्जाम जब ये इतना फैक्चुअल वाला एग्जाम हो, उत्तराखंड पीसेस वाला, तो आपकी जीके, जीएस नहीं, जीके बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। हाँ, यूपीएससी में ये सब चीजें फालतू की हैं, आता ही नहीं है यूपीएससी में ये सब चीजें, पर भैया उत्तराखंड पीसेस सब कुछ पूछता है। ओके, लिख लीजिए क्लास। However, Dr. B.R. Ambedkar was of the view that Dr. B.R. Ambedkar was of the view that the local self government at village level, the local self government at village level could be an impediment, could be an impediment, impediment समझते हैं ना, रोड़ा, impediment in achieving the independence, in achieving the independence he also viewed the panchayati institutions, panchayati raj institutions, he also viewed the panchayati raj institution as feudal, patriarchal and casteist, feudal, patriarchal and casteist,
and through such institutions social justice could never be delivered. Social justice could never be delivered. Full stop. लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ. ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, leaders like Dr. Rajendra Prakash, Dr. Rajendra Prasad, P. Prakasham, leaders like Dr. Rajendra Prasad, P. Prakasham were of the opinion that, like Dr. Rajendra Prakash, Rajendra Prasad, T. Prakasham were of the opinion that there should be some provision of establishment of Gram Swaraj. There should be some provision regarding establishment of Gram Swaraj. Establishment of Gram Swaraj. While B.R. Ambedkar stood in opposition. Gram Swaraj. While B.R. Ambedkar stood in opposition. तो मतलब दोनों पक्षों से विरोध और अंतर्विरोध था. लीडर्स, कुछ लीडर कह रहे थे कि नहीं भाई पंचायती राज होना चाहिए, कुछ लीडर्स कह रहे थे बी आर अम्बेडकर पंचायती राज, और उनके बातों में दम था. उन्होंने कहा था भाई फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी होगी, वुमेन्स को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा. मतलब तब कौन सोच सकता था कि वुमेन को रिजर्वेशन मिलेगा. पंचायती राज में वुमेन को रिजर्वेशन देने वाला पहला राज्य केरला. एक दो बार क्लास में बता भी चुका हूं. बताया था अर्चिता? नहीं बताया था? नहीं बताया था, याद नहीं. बिहार 50% रिजर्वेशन करने वाला पहला राज्य बिहार है. ओके, तो ये सब फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आपको याद रखने होंगे. ठीक है, ओके. लिखिए. तो आर्यन जी, आर्यन ही नाम है ना आपका. रिट्स हमारे किस आर्टिकल में है? रिट्स पॉलिटी की क्लास है, पॉलिटी का क्वेश्चन. जोर से. 82. वेरी गुड. आइडिया नहीं है? कोणार्क. आगे अर्चिता. 32. इस बार भी आया था. अच्छा, इसीलिए मैंने मतलब हम भी अपने समय में सेकंड ईयर से ना सीडीएस देना शुरू कर दिए थे. जो एलिजिबल नहीं थे पर तब भी सीडीएस जरूर देते थे. अच्छा ना, इससे क्या होता है ना, आपको अपने आप को टेस्ट करने को मिलता है, तभी आप सर कॉम्पीट कर पाते हैं. क्योंकि कंपटीशन क्लास, ध्यान रखना, अभी नहीं रियलाइज होगा, जब 3 बार फेलियर का ठप्पा लगेगा ना तब आप खुद मानोगे कंपटीशन इज रुथलेस. कंपटीशन इतना कठोर होता है ना कि आपको सब कुछ त्याग करके तब जब करते. क्योंकि सिंपल बात है गाइस, खुद सोचो हर साल कितने लोग ग्रेजुएट होकर के निकलते होंगे, और भारत में जो जितने ग्रेजुएट होते हैं उनमें से 80% ना सही 70% का ख्वाब क्या होता है? गवर्नमेंट जॉब. इसलिए कंपटीशन बढ़ रहा. तभी तो मैं कहता हूं आप लोगों का आराम करने का भी हक नहीं है. आराम करने का हक नहीं है सर. या तो नौकरी पालो या आराम कर लो. ओके, तो मेहनत करिए, क्योंकि बिकॉज कंपटीशन में
कंपटीशन लोग 12th फेल में देखा था ना, वो किस किस कंडीशंस में पढ़ाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 60। वीर शेफिज्म। अब बताओ, ये सब यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन है, आईएएस लेवल के। वो सीडीएस जो सबसे लोएस्ट लेवल का यूपीएससी एग्जाम होता है। हाँ, अब आप सोच लो, खुद सोच लो। तो अब ये एक झलकी है कि यूपीएससी का एग्जाम किस तरीके का है। ओके, कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। कॉन्सेप्चुअल है बेटा, यूपीएससी पूरा कॉन्सेप्चुअल होता है। यूपीएससी वही निकाल सकता है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखो देना, आज क्लास के बाद देना, मैं देखूंगा। ठीक है, देखिए अब क्या हुआ, दोनों की तरफ दोनों धड़े थे। एक कह रहा था होना चाहिए ग्राम स्वराज, एक कह रहा था नहीं होना चाहिए। तो कंसेंसस क्या हुई कि भैया इसको डालो डीपीएसपी। डीपीएसपी समझते हैं ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब ये सरकार के ऊपर है कि लागू करे या ना करे। भाई जब झगड़ा हो रहा था, बी आर अम्बेडकर के पास अपने तर्क थे, और वो तर्क को वो नहीं कर सकता कि डिनाई नहीं कर सकता कि पैट्रियार्कल सोसाइटी होती, फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी होती, सोशल जस्टिस हो नहीं सकता था, कास्टिस्ट होता। तो जब बी आर अम्बेडकर के में तर्क था, तो फिर ये एट लास्ट डिसाइड हुआ कि डीपीएसपी दे दो, डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी दे दो। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो लागू लागू करे, और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ना लागू करे। ओके, इट्स अप टू द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, लिख लीजिएगा। 10 10 इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली a consensus was achieved, the in thus in the constituent assembly the consensus was achieved that the formation of panchayats, that the formation of panchayats should be placed in directive principle of state policy, should be placed in directive principle of state policy, where where it is on the prerogative of state, it is on the prerogative of state of state to implement the provision of Panchayati Raj, to implement the provision of Panchayati Raj, which is in Article 40, which is in Article 40 of the Indian Constitution. Article 40 of the Indian Constitution. Next heading डालिए class. Evolution of PRI after the application of Constitution. Evolution of PRI after the application of Constitution. Evolution of PRI after the application of Constitution. After the application of Constitution. समझ में आया? ओके, ये हम कल उठाते हैं प्लस। ओके, यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद की जर्नी शुरू होगी, जिसमें वही कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, ये सारी कमिटीज का चीजें कराएंगे। क्लियर? क्लियर गाइस? आज का इधर का क्लियर है क्लास? क्लियर है? ओके। हु फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? हम्म, अभी पढ़ाया था भाई।
लगता है आप लोग मेरे से बहुत डरते हो, मैं पूछता हूँ तो आप लोग घबरा जाते हो, घबराहट में आप क्वेश्चन भूल जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जी, फिर आप खुद कंफ्यूज हो गए। ओके, हु फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी? ये तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, एक है सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। ठीक है, ओके। Within a few minutes, I'm starting with the this uh, history. Okay, और आज हिस्ट्री क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स। ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट।